हेलो, मेरा नाम उज्ज्वला आनंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्टीट्यूड के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और टाइम एंड वर्क को हम कुछ पार्ट्स में बांटेंगे और उसको ट्राई करेंगे कि जल्दी ख़त्म हो जाए। बट हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही। सो हम एक बेसिक मेथड यूज़ करेंगे और वो पूरे यूनिट के लिए यूज़ होगा। मैं आपको एक बेसिक में देखिए, इसके 3-4 मेथड हैं। आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे मेथड बताएंगे कि इतने जल्दी सॉल्व कर लीजिए। बट ट्रस्ट मी कि मैं जो आपको एक मेथड बताऊंगा, हो सकता है आपको पहले से पता हो या हो सकता है आपको नहीं भी पता हो। तो जो मैं मेथड बताऊंगा बस आपको उसको ही फॉलो करना है और बाकी सब आप अपने दिमाग से उतार दीजिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक्स इसका हम, जैसे कि एप्टीट्यूड हम कर रहे हैं, बेसिक्स पढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे एडवांस में हम बढ़ेंगे, ताकि उन बच्चों को भी फ़ायदा हो जिनको पहले से कुछ कुछ आता है। जब हम धीरे धीरे एडवांस में पहुंच जाएंगे बेसिक से, और उन बच्चों को भी फ़ायदा हो जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता। जैसे एक टाइम पे मुझे भी एप्टीट्यूड कुछ खास समझ नहीं आता था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और बेसिक्स हम पढ़ते हैं इसमें। ओके, देखिए इसका एक मेन बेसिक फार्मूला है, वो आपको याद रखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बेसिक जो आपको मेन फार्मूला है, बस इसको याद रखेंगे तो इसी फार्मूले से हम बना लेंगे। देखिए जो वर्क होता है वो टाइम इनटू एफिशिएंसी के बराबर होता है। टाइम इनटू एफिशिएंसी, ये फार्मूला पहले इसको देखिए अच्छे से, फिर हम आगे समझेंगे ये हो क्या रहा है। ये एफिशिएंसी है, इसको अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये जो है ये एफिशिएंसी है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको बस आपको याद रखना है। अब हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इस फॉर्मूले का हम यूज़ कैसे करेंगे। तो ई एक्स नहीं लिख रहा हूँ, फिर यादें आ जाती है एक्स सुन के। तो ई जी इज एग्जाम्पल। मान लीजिए ए कोई काम को 12 दिन में करता है, कोई वर्क को ए 12 डे में करता है, बी उसी काम को 15 डे में करता है, सेम वर्क को सी, उसी काम को सी 20 डे में करता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है कि अगर ए, बी और सी तीनों मिलके इस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए या इस वर्क में कोई भी क्वेश्चन आए तो बेसिक्स जो इसका है वो ये है कि हमको जो वर्क हम लेंगे, जो भी वर्क हम लेंगे वो एलसीएम होगा गिवन डे का। जो भी डेज दिए रहेंगे, चाहे किसी के भी दिए हों, मिक्स करके भी देंगे तो भी हम एलसीएम वर्क को लेंगे। तो इसका एलसीएम अगर आप लेंगे 12 का, 15 का और 20 का, ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल दिया हो, वो मिक्स कंबाइंड भी देगा ना कि ए और बी मिलकर वो काम को कर रहे हैं, तो उसका भी हमको एलसीएम, ओवरऑल का एलसीएम लेना है। देखते हैं कैसे। तो ये 2, 6, 15, 10, 2, 3, 15, 5, 3, 1, 5, 5 एंड 5। सो ये कितना हो गया इसका, अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम जो आपका आएगा वो 60 आएगा। सो जो वर्क होगा आपका वो 60 यूनिट होगा। ठीक है, कोई भी हम यूनिट मान लेंगे, एक्स वाई जेड, इसको यूनिट लिखेंगे। सो यहाँ पे वर्क सेम होगा, वर्क इज इक्वल फॉर ऑल, क्योंकि ए भी वही काम कर रहा है जो बी कर रहा है, बी भी वही काम कर रहा है जो सी कर रहा है, तीनों सेम यूनिट ऑफ वर्क कर रहे हैं। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल है, अगर ए जो काम है यहाँ से ए कोई पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई को अगर ट्रैवल करना है, ये काम है, तो ये सेम काम ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, बस टाइम अलग अलग लग रहा है। उसका रीज़न क्या कि तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग होगी।
सो अगर मैं यहाँ देखूँ वर्क सेम है, वर्क इज सेम, सो हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो टाइम, सो टाइम बाय ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए निकलेगी। यहाँ से हमको एफिशिएंसी निकालना है, फिर हम देख रहे हैं वो क्यों हम निकाल रहे हैं। तो वर्क इज 60 यूनिट, ए के द्वारा टाइम कितना लग रहा है 12, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ जाएगा। सो एफिशिएंसी ऑफ ए जो आएगा आपका, वो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ ए जो आपका आएगा वो कितना होगा 5 यूनिट पर डे। अभी आप समझेंगे, सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप एक बार समझ लीजिए, फिर क्वेश्चंस आपके बहुत जल्दी बनेंगे। अब आप खुद देख लेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको 3-4 क्वेश्चन समझने पड़ेंगे, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन बहुत स्मूथली बन जाएंगे इस ही एक मेथड से। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ बी वहाँ पे कितना होगा, वर्क अपॉन टाइम ऑफ बी, तो इसी प्रकार एफिशिएंसी ऑफ बी 4 यूनिट पर डे। एफिशिएंसी ऑफ सी कितना होगा, सिमिलरली 3 यूनिट पर डे। सो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आएगा कंबाइंड, क्योंकि जब वो मिल के काम करेंगे तब हमको टाइम निकालना है। तो 4 + 5 + 3, सो वो यहाँ पे कितना हो गया 12 हो गया। सो जो टाइम जो लगेगा किसको, ए प्लस बी प्लस सी अगर वही काम करेंगे सेम, तो वर्क इज सेम, तो वर्क कितना है आपका 60 यूनिट, और जो कंबाइंड उनकी एफिशिएंसी वो 12, तो इनको 5 डेज यहाँ लगेंगे। अभी मैं जल्दी जल्दी बता दिया हूँ इसको थोड़ा सा, ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो मेन आपके क्वेश्चन से तुरंत प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, ए कैन डू वर्क इन 15 डेज। देखिए मैं लिख के बता रहा हूँ, नहीं तो मैं पहले से इसका लिख के या ऑनलाइन कोई सोर्स यूज़ करके डायरेक्टली इसको लिख के या फ़ोटो खींच के मैं डाल देता, जिससे मेरा काम बचता। बट मैं चाह रहा हूँ कि आप इन्वॉल्व हों। एक बार अगर आप एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ डालेंगे तो आपके लिए वो हर एग्ज़ाम में यूज़फुल होगा। ठीक है, सो मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपको तो एग्ज़ाम निकालना है, तो आप इससे ज़्यादा ही मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ए कैन डू वर्क इन 15 डेज वाइल बी alone can do same work। हम यही पढ़ रहे थे कि वर्क सेम करते हैं इन 20 डेज। क्लियर, while A, B and C do same work in 8 days in how many days C alone can do। ऑप्शन ले लीजिए 80, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 120, ऑप्शन डी है नन। सो सॉल्व करते हैं हम इसको। पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि जब भी ऐसा कुछ हो एलसीएम ले लो पहले। तो 15, 20 और 8, तो पहले इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 15, 20 और 8, हम पहले वर्क को एक यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। 15, 10, 4, 2, 15, 5, 2, 2, 5 और 3। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम, तो आपको बेसिक आता ही होगा। एलसीएम अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा 120 यूनिट। वर्क मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम एक्चुअली वर्क के बराबर हो गया। तो यहाँ पे आप एफिशिएंसी ऑफ ए निकाल लेंगे, कितना है एफिशिएंसी ऑफ ए, कितना होगा। सिमिलरली वर्क अपॉन ए को कितना दिन लग रहा है, 15 दिन। 120 अपॉन 15, तो इसको आप जब करेंगे तो ये 8 यूनिट पर डे आएगा।
जब एफिशिएंसी ऑफ बी आप यहाँ से निकालेंगे तो वो कितना का 120/20 ये गया तो 6 यूनिट पर डे। अब क्वेश्चन में जो दिया है वो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी निकल सकता है, क्योंकि वो वर्क कंबाइंड दिया है दोनों का 120/8, तो ये आ गया 15 यूनिट पर डे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, एफिशिएंसी ऑफ सी नहीं निकल रहा है, तो यहाँ से निकल जाएगा वो। सो 8 + 6 प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ जाएगा, ये 14 आएगा, 15 - 14 तो 1, एफिशिएंसी ऑफ सी यहाँ से 1 आ जाएगा। सो हमने पढ़ा था क्या, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। सो टाइम ऑफ सी और एफिशिएंसी ऑफ सी अगर हम निकालूंगा, क्योंकि वर्क तो सेम है, वर्क तीनों केस के लिए सेम है, तो 120 टाइम फॉर सी, एफिशिएंसी और सी इज़ 1, सो टाइम फॉर सी इज़ 120 डेज। ये एप्लीकेशन था इस फॉर्मूले का, जो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। 120 इज द आंसर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस के, ताकि आपको एक साथ बर्डन ना आए आपके दिमाग में, और आपके दिमाग में लेयर वाइज अप्रोच आ जाए। ओके, वर्किंग टुगेदर A and B can do a job in 40 days. B and C in 36 days, and all three together in 24 days. How many days can be alone do the job? जिसको क्वेश्चन पढ़ गए वो खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, नहीं तो मैं तो अभी सॉल्व करूँगा ही। पर आई होप अगर आपको पहला पार्ट समझ आ गया होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि कैसे हमको सॉल्व करना है, तो आई होप आपको ये भी अप्रोच समझ आ जाएगी कि आपको शुरू कैसे करना है। तो शुरू तो हमको एलसीएम से करना है। वर्क को डिफाइन करने के लिए कितना यूनिट हम डिफाइन करेंगे वर्क को। सो एलसीएम इसका किसका आएगा, 40, 36 एंड 24। 40, 36 और 24 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 360 यूनिट आएगा। सो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी निकल जाएगा पहले वाले कंडीशन से, ए एंड बी कैन डू इन 40 डेज, सो 9 यूनिट पर डे, 360/40। एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी निकल जाएगा जब बी एंड सी वर्क टुगेदर इन 36 डे, तो 360/36, 10 यूनिट पर डे। अब जब कंबाइंड में ए बी एंड सी तीनों करते हैं काम, तो 360 यूनिट को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 24, तो 360/24 इज नथिंग बट 15 यूनिट पर डे। सो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ ये इस वैल्यू को कहाँ पे, इस इक्वेशन पे, सो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ बी और एफिशिएंसी ऑफ सी दिया है 10, तो 10 इज इक्वल टू 15। सो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 15 - 10 इज इक्वल टू 5। हमको बी की एफिशिएंसी निकालनी है, क्योंकि बी का डे निकालना है, तो एफिशिएंसी ही आपको निकालनी है फिर उसकी। इसको अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ इस जगह पे, एफिशिएंसी ऑफ ए 5, सो 5 प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 9। तो एफिशिएंसी ऑफ बी जो आपकी आएगी यहाँ से 9 - 5 इज इक्वल टू 4 यूनिट पर डे। ये एफिशिएंसी आई है। अब अगर मुझे टाइम फॉर बी निकालना है, टाइम फॉर बी तो वर्क अपॉन
एफिशिएंसी ऑफ बी दैट इज 4, तो यहाँ पे 90 डेज, क्योंकि बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, so 90 days will be your answer. So I think option A will be right answer. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इससे डिफरेंट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 3, A can do 50% of work in 16 days. B can do 1/4 of work in 24 days. ये अच्छा क्वेश्चन है. In how many days they together will complete the total work. सिंपल क्वेश्चन है. देखिए, ए कैन डू 50% ऑफ वर्क इन 16 डेज, मतलब वो आधा काम कर रहा है 16 दिन में. सो ए को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा? दुगना. आधा काम वो 16 डे में कर रहा है, तो पूरा काम वो कितने दिन में करेगा? 2 × 16. 1/2 वर्क, हाफ मीन्स 50% काम वो 16 डे में कर रहा है. सो कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा उसको? 16 × 2, सो 32 डेज में ए काम कर रहा है. एंड बी कैन डू 1/4 वर्क इन 24 डेज. एक वर्क का 1/4 हिस्सा वो कर रहा है 24 दिन में, तो कंप्लीट एक कब करेगा वो? 4 × 24 दैट इज 1696 डेज. तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो वो मेरा वर्क हो जाएगा किसका? 32 और 96 का. अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 96 यूनिट ही आएगी वर्क. अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 96/32, तो 3 यूनिट पर डे. एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आएगा? 1. 96/96 1 यूनिट पर डे. अगर वो कंबाइन हो रहा है, अगर वो कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, ए एंड बी कंबाइन हो रहा है, अगर ए एंड बी कंबाइन हो रहा है, so efficiency of A plus efficiency of B will be 4. 3 + 1 is 4 obviously, for obvious reason. So time जो A plus B में टाइम लग रहा है वो कितना होगा? A plus B में जो टाइम है वो 96/4. वर्क 96/4 तो 24 डेज. तो हमने इसके ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, तो 24 डेज विल बी द राइट आंसर. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या अलग है. इसी अप्रोच से आप जितने भी वर्क एंड टाइम के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं ना, वो सारे इसी अप्रोच से बन जाएंगे जैसे मैं अभी बनाने वाला हूँ. ठीक है, जितने भी आपने अलग अलग वैरायटी के एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे ना, वो इस अप्रोच से बन जाएगा. इसलिए मैंने आपको ये अप्रोच बताई है ताकि आराम से आपका काम हो जाए, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े. ये जो अप्रोच है वो फिक्स है, वो आपको यूज़ करनी है. अब किस किस तरह से यूज़ करनी है वो हम जब प्रैक्टिस करेंगे क्रिस्टल क्लियर आपको ये टॉपिक हो जाएगा. ठीक है. ए डज 4/5 पार्ट ऑफ वर्क इन 20 days. Then he calls B and they finish the remaining work
in 3 days in how many days B alone will complete the whole work। बढ़िया क्वेश्चन है। थ्री बाय 37.5 days, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी नन। ठीक है, देखिए एप्टीट्यूड रीजनिंग के आपको 1000 जगह पे सोर्स मिल जाएंगे। सोर्स का आई थिंक इसका इशू नहीं है, बट जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो मुझे ये फील आया कि जो भी सोर्स हैं यूट्यूब पे वो कंपटीशन के चक्कर में, एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में वो ऐसे क्वेश्चंस भी हमको करा रहे हैं प्रैक्टिस, जो आरआरबी जेईई जैसे हमारे जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं वहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मे भी वो आपको बैंक पीओ में काम आ सकता है, बट मैंने जितने एग्ज़ाम्स निकाले हैं और मैंने जितने एग्ज़ाम्स दिए हैं जो मेरे से नहीं भी निकले, दोनों के मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वैसे क्वेश्चंस मैंने कहीं नहीं देखे हैं। सो आप फालतू का अपना टाइम वेस्ट मत करिए कि वो क्वेश्चन आ गया तो ये क्वेश्चन आ गया। आरआरबी, अगर स्पेसिफिक मैं आरआरबी जेईई की बात करूँ तो आपको पहला पेपर क्वालिफाई करना है, तो आपको कोई ऐसा एप्टीट्यूड इतना तुरम खानी बनना है कि 4 क्वेश्चन छूट गए तो आपका क्वालिफिकेशन रह गया। आपको उतना ही पढ़ना है जिससे आपका एग्ज़ाम निकले। वो टीचर हैं, उनका कंपटीशन काम है दिखाना कि वो सबसे अच्छा जानते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस उनके पास हैं, न्यू क्वेश्चंस उनके पास है जो कभी नहीं आएंगे। तो फालतू दिमाग लाने से अच्छा जो टॉपिक का है, जिस लेवल का पेपर आता है उस लेवल की आप तैयारी करिए। थोड़ा लेवल ऊपर भी आता है तो आप मेरी बात मानिए, क्वालिफाइंग इन नेचर का पेपर है आरआरबी जेईई, तो इनफैक्ट कुछ नहीं होने वाला आपके एग्ज़ाम में। इतना अगर आप पढ़ेंगे, आपको साइंस भी पढ़ना है, इस चैनल पे मैं बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ, आपने देखा होगा, तो आपको साइंस भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, थोड़ा करंट अफेयर भी पढ़ना है। तो सिर्फ एप्टीट्यूड ही नहीं है पूरा दुनिया की, ज्योमेट्री ही कर रहे हैं तो आप 500 घंटे का ज्योमेट्री क्लास कर रहे हैं, कोई यूज़ नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना भी बने, तो जो बाकी टॉपिक है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वहाँ को सॉल्व कर डालिए। ये ऐसा पेपर नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड के नहीं बने तो आप रेस से बाहर हो गए, ऐसा कट ऑफ नहीं जाता। 1-2 क्वेश्चंस की इस एग्ज़ाम में आराम से मार्जिन है, तो इसलिए फालतू सोचे बिना जिस लेवल का पेपर है, कोई आप यूपीएससी लेवल का या ऑक्सफोर्ड लेवल का पेपर देने नहीं जा रहे हैं, जो आप इतने फालतू वीडियोस देख के, इतने फालतू क्वेश्चंस देख के जो कभी नहीं आने वाले, उनको व्यूज़ मिल जाएंगे, उनको क्वेश्चंस से थोड़ा मतलब है। नए क्वेश्चंस तो मैं भी ला दूँ 4 ठोक, एआई का ज़माना है, एआई से जनरेट करके ला देंगे, बट वो यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम निकाला है, तो मुझे पता है कि किस लेवल की तैयारी आपको करनी है। रही 4-5 क्वेश्चन भी छूट जाएँ तो आरआरबी जेईई में आपका एग्ज़ाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पहला पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर, आप आराम से इस लेवल की नॉलेज से भी क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो वापस इसको क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए 4/5 पार्ट जो वर्क का 20 डेज में करता है, सो एक कंप्लीट कितने दिन में? देखिए 4/5 पार्ट है 20 डेज में, तो 1 कंप्लीट पार्ट कितने दिन में काम करेगा? 5/4 इंटू 20 डेज, सिंपल। तो इसको अगर करेंगे तो 25 डेज। देन ही कॉल बी एंड दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। उसके बाद उसने बी को बुलाया और जो रिमेनिंग काम था उन्होंने 3 डेज में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 3 डेज में कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा 3 और 25 का, 3 और 25 का मैं एलसीएम लूँगा। पहले आप एलसीएम लीजिए, वर्क निकालिए, तो 25 और 3 का एलसीएम में 75 मानूंगा। वर्क 25 सॉरी ए की एफिशिएंसी 25 है और वर्क जो है वो मेरा 75 यूनिट आ गया। चलिए ठीक है, तो इसी से एफिशिएंसी ऑफ ए तो निकल ही जाएगी मेरी, 75/25 और 3 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी है किसकी? ए की। कितनी की? 3 यूनिट पर डे की। अब आप मुझे बताइए, ठीक है, ए जब 4/5 पार्ट्स वर्क करता है 20 डेज में, सॉरी 20 डेज में, देन ही कॉल्स बी
एंड दे फिनिश द रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क इन 3 days। अब आप मुझे बताइए एग्जाम्पल्स, अब यहाँ समझिए, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब आप करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अभी ये 75 यूनिट 4/5 पार्ट्स अगर इस वर्क का हो गया, मान लीजिए ये 4/5 पार्ट है, तो इस वर्क का 4/5 मतलब 4/5 इस वर्क का 75 मीन्स ये 1, ये 2, 15, 60, तो 60 यूनिट किसने किया है? ए ने। अब जो ये रिमेनिंग यूनिट है, जो कि कितनी बची है रिमेनिंग यूनिट, अब रिमेनिंग यूनिट यहाँ पे 15 यूनिट बची है। 75 में ए ने 60 यूनिट कंप्लीट कर दिया, 4/5 वर्क जो है उसने 20 डेज में कंप्लीट किया है। तो ये ए ने अकेले कितने दिन में कंप्लीट किया था? 20 डेज में। ठीक है। अब जो ये 15 यूनिट है, इसमें ए और बी मिलके काम कर रहे हैं कितने? 3 डे में। अब आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। सो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर आपने तो बोला था वर्क सेम होता है स्टार्टिंग में, तो ये वर्क में आप 75 लिखना चाहिए, बट आप ये देखिए ए एंड बी पूरे 75 यूनिट में काम नहीं कर रहे हैं, जो मैं 75 यूनिट लूँ। इस केस में ए एंड बी 15 यूनिट में काम कर रहे हैं सिर्फ, जो 1/5 हिस्सा, 4/5 मीन्स 80% ऑफ काम अकेले ए ने किया है। सो ए अगर पूरा काम करता 100% तो वो 25 डे में करता, 20 डे में नहीं कर पाता। ए अगर ये यहाँ से ये पूरा काम यहाँ करता वो 20 डेज में नहीं करता, फिर 25 डेज में करता। तो जो ए एंड बी है वो 15 यूनिट कर रहे हैं 3 डे में, तो यहाँ पे 3 लिख लिया मैंने पूरा दिन नहीं लिखा ना। 75 यूनिट का जितना मेरा वर्क हुआ, जितना मेरा डे हुआ, ये दोनों सेम उसमें हैं, ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट में हैं। वर्क भी मैंने उतने ही दिन का लिया है जितने दिन काम उन्होंने किया है। 15 यूनिट काम किए 3 दिन में, तो मैंने 15/3 लिया है, 75/3 नहीं लिया कि टोटल वर्क 3 दिन में उन्होंने जितना काम किया मैंने उनका ही रेशियो लिया है। ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 5 यूनिट पर डे। एफिशिएंसी ऑफ ए तो मुझे पता है 3, तो एफिशिएंसी ऑफ बी यहाँ से आ जाएगा कितना? 5 - 3 इज इक्वल टू 2 डे, यूनिट पर डे। ठीक है। सो यहाँ पे टाइम फॉर बी होगा कितना? सो ओवरऑल बी के लिए टाइम चाहिए कि होल वर्क, कंप्लीट वर्क करने के लिए, तो कंप्लीट वर्क कितना है? 75। एफिशिएंसी तो सेम होती है, एफिशिएंसी सेम होती है हर इंसान की, एक यूनिट को कितने दिन में कर रहा है वो सेम होगी आपकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी डे पे डिपेंड नहीं होती, आपकी एफिशिएंसी जो आपकी क्षमता है, आप कितना देर में कितना काम कर सकते हैं वो फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि 75 यूनिट पे, इस केसेस में कि 75 यूनिट में अलग था, 3 यूनिट में अलग आपकी एफिशिएंसी विल बी रिमेन सेम। सो 2 एफिशिएंसी 2 है बी की, 75/2 मीन 37.5 डे। ठीक है। सो आंसर जो है आपका 37.5। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, एक जो क्वेश्चन है अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। ए वुड टेक 45 आवर लेस देन what B would take to complete task if each work alone. Working
together they complete task in 12 hours. So time for B alone. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. चलिए देखते हैं. ऑप्शन है 60, B 45, C 30, D 40. चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम कि क्या हो सकता है. सॉल्यूशन देखिए, सिमिलरली 45 दिया हुआ है और 12 दिया हुआ है, तो हम वर्क को एटलीस्ट, ठीक है. तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है कि अगर ए को मान लीजिए जो ए को टाइम लग रहा है, अगर वो मान लीजिए कि जो बी को टाइम लग रहा है और जो ए को टाइम लग रहा है, ठीक है, वो बी से 45 आवर लेस लग रहा है, ठीक है. सो अगर बी को एक्स टाइम लग रहा है, बी को अगर टाइम एक्स लग रहा है, और नहीं आप ये नया मेथड मत करिए, 1 यूनिट का कॉन्सेप्ट 1 डे वाला मत करिए. जो हम लोग कर रहे हैं हम उसी को करते हैं, उसी से हम ला लेंगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है. बट नया मेथड इसमें मत करिए आप लोग, जो आप पढ़ रहे हैं वही करिए. तो 45 और 12 को जब आप वर्क का एलसीएम निकालेंगे तो 180 यूनिट आ जाएगी. मैं वो भी अगर लगा मुझे कि वो 1 डे अपॉन रेशियो का जो कॉन्सेप्ट लगता है उससे बता दूँ तो मैं बता दूंगा, बट अभी मेरे हिसाब से आप इसी को करिए. सो वर्क जो होगा 180 यूनिट होगा, क्योंकि 45 और 12 का हमने एलसीएम लिया है. सो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी तो निकल जाएगी, क्योंकि कंबाइंड का दिया 12 डे. सो वो कितना आएगा, 15 यूनिट पर डे. यहाँ तक आप पहुँच गए, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. जो वर्क होगा वो क्या होगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी. सो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या होगा, वर्क तो सेम होगा 180 यूनिट, टाइम फॉर ए होगा, ठीक है. सिमिलरली एफिशिएंसी ऑफ बी क्या होगा, वर्क अपॉन, क्योंकि वर्क सेम है, जो ए काम कर रहा है सेम काम बी कर रहा है, तो टाइम फॉर बी. सो वर्क ए कितना है, मतलब जो ओवरऑल वर्क है वो 180 यूनिट है, अपॉन जो टाइम फॉर ए है, टाइम फॉर ए कितना है 180, जो बी से है 45 लेस है. अगर बी का टाइम x होगा, बी का टाइम अगर x होता है, सो ए का टाइम x माइनस 45 होगा, ठीक है. ये कोई इसमें कोई मुझे नहीं लगता डाउट हो गया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम रख रहे हैं. अगर ए का टाइम x है, क्योंकि बी का टाइम 45 आवर कम है ए से, सॉरी ए का टाइम बी के कंपेयर में 45 आवर कम है. सो अगर बी का टाइम x है तो ए का टाइम x माइनस 45 हो जाएगा. क्लियर हो गया, सिंपल. सो अगर मैं एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी को यहाँ पुट कर दूँ इक्वेशन में, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है इस क्वेश्चन में, जो कि अभी हम सॉल्व करेंगे. तो 180 x माइनस 45 प्लस 180 x इज इक्वल टू 15. सो अगर 180 को मैं बाहर निकाल लूँ तो 1 अपॉन एक्स माइनस 45 प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 15, ठीक है. तो अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो x इंटू एक्स माइनस 45, सो ये जो है ये x इधर चले जाएगा, प्लस x माइनस 45 इज इक्वल टू 15, और ये 180 होगा. तो जो 15 अपॉन 180 जो होगा, 15 इंटू 180, ये 5 टाइम्स 3 36 और ये 12 होगा. सो 12 इंटू 2x माइनस 45 इज इक्वल टू, ये अगर अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x. तो जब ये 12 इसमें अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 24x माइनस 45 इंटू 12 अगर आप करेंगे, 45 इंटू 12 तो वह 540 के आसपास आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x. तो जब इसको आप इधर ले डालेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस 69x प्लस 540 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, इसका आप एलसीएम लेते हैं,
540 का। तो जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो 60 आ जाएगी। तो हमको यही निकालना था क्वेश्चन में, क्या निकालना था कि जो b के जो टाइम ले रहे हैं वो b को जो टाइम लग रहा था वो x यूनिटी तो था, तो जो b को टाइम लग रहा है वो x यूनिटीज है, तो आंसर हमारा जो आएगा वो 60 आ जाएगा। जब मैं आपको ज्योमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह कराऊंगा तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं मैं वहाँ ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप इसको इतना माइंड मत करिए, अभी हम सीधा जो क्वेश्चंस की अप्रोच है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको इस फॉर्म पे ही सॉल्व करना पड़ता है जहाँ डिफरेंस दिया हो, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टाइम भी ले सकते हैं, पर मेरे हिसाब से जो हम एक फार्मूला पढ़ रहे हैं हम उसको ही सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।